जय श्री राम। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आपका अपना चैनल सनातन धर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज अयोध्या कांड के 121वें दोहे कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कथा बहुत ही मार्मिक है और भाई की प्रेम दर्शाया गया है भरत और राम का, उसको जरूर सुनिए। जय श्री राम। जम्बुन तेरत दिन करिबासु वयउ समय सब ही सुपासु रतहि घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहि न बरनी प्रात पार भय काहि खेबा तो से राम सखा की सेवा चले नहाय निंदाहि सिरनाई असात निषादनाथ दो भाई आगे मुनिवर बहन आछे राज समाज जाए सब पाछे अते पाछे दो बंधु पाया दे अभूषण बसन बेस सुठी सादे सेवक से दया सचिव सुत साथा असुमिरत लखन सियर गुनाता अजह जहाँ राम बास बेसामा अतः तह कराहि सप्रेम प्रणामा मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजधाय अदेखि स्वरूप स्नेह सब अमुदित जन्म फल पाए। उस दिन जमुना किनारे निवास की। आज समय के अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज संकेत पाकर रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र की सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनिगण हैं, उनके पीछे सारा राज समाज है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। काहे सपे महे काय कपाही राम लखन सखी होई कि नाही बय बपु बरन रूप सोयाली असील स्नेहु सरस समयाली बेसन सो सखी सिए न संगा आगे अनचली चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा असखी संदेह हो रही भेदा अता सुतरकतिय गण मन मानी अकाई सकल ते समन सयानी ते ही सराय बानी फुर पूजी बोली मधुर बचन तिय दुजी कहीं सपेम सब कथा प्रसंगो अजय विधि राम राज रस भंगो अवरतई बहुरी सराहन लागी असील स्नेह सुभाव सुभागी चलत पया देखा दपल पिता दिन तजिरा जात मनावन रघुबरही भरत सरिस कोया। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती, हे सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील सने उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के संग, परंतु हे सखी इनका ना तो वह भेष और न सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी
इसी भेद के कारण संदेह होता। उनका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती है इसके समान सियानी चतुर कोई नहीं। ये उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सामना करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाय भगते भरतया चरण कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कबथोर सखी सोई आराम बंधु वस काहे न होई। हम सब सानुज बरताहि देखे आभाई नदन युवती जन लेखे। असुन गुण देखी दशा पछिताहि आके कई जननी जोग सुत नाही। कोई कह दूषण रानी नाहिन अविदु सब किन्न हम ही जो दाहिन। अकाम लोक बेत विदहीनी अलगुति अकुल कर तुई तमलिनी। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा अकहय दरुस पुण्य परिणामा। अयसयानंद यचुरज प्रतिर्ग्रामा अजन मरुभूमि कल्पतरुजामा। भरत दरस देखत खुलेऊ मगलोगन कर भाग। अजन सिंगल बंसी न भयऊ अविदिवस सुलभ प्रयाग। भरत जी का भाईपन भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र के भाई ऐसा क्यों न। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़ भागी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इसी प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती और कहती है यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं। कोई कहती है इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन हैं। कुल और करतूत दोनों से मलिन हम लोग तुच्छ स्त्रियां हैं, जो बुरे देश जंगल प्राप्त और बुरे गांव में बसते हैं, मान मर्यादा से रहित हैं। स्त्रियां भी नीच स्त्रियां में हम नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन हो रहा है। बड़े किसी जन्म का पुण्य है जो इनका हमारा दर्शन हो रहा है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाए। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहलदुर्ग के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाता सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथ। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा अनिरख निमंजन करहि प्रणामा। बनहि मन मांगहि बरए हो सिय राम पद पदुम सने हो। अमिलहि किरात कोल बनवासे बैखान सब टुजति उदासे। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि अकेहि बन लखन राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहीं भरतहि देखि जन्म फल लहि। जे जन काहि कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबानी सुनत राम रन बनवास कहानी। ते बासर बस प्रातहि
चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब सा। अपने गुणों से श्री राम जिंदगी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तीस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इसी प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी। मंगल सगन हो ही सब काहू, फरक सुखद विलोचन बाहु। भरत सहित समाज छाहू, अमिल राम मिटाहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, अजाहि सने असुरा सब छाके। असितल अंग पग मग डग डोलहि, अबिह बल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखाते समय दिखावा, असैल शिरोमणि सहज सुहावा। अजासु समीप सरित बय तीरा, असिय समेत बसहु दो बीरा। अदेखि कराहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। अप्रेम मगन यस राज समाजो, अजनु फिर अवध चले रघुराजो। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहि न शेष। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनि। दिखा रहे हैं लोग वहीं श्री रामचंद्र जी पर्वत के ऊपर है। वहीं सबको मंगलमय सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हो रहे हैं। चले जा रहे हैं, अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं। प्रेम बस विह्वल वचन बोल नहीं पा रहे। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर, कौन सी नदी? पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। निषाद राज ने दिखाया वही पर्वत कामदगिरि पर्वत है, जहाँ पर भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कहते थे। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद।